हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का सीमा देव यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं बोले जा रही थी आप लोगों को, जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था। इससे जो पहले का ब्लॉग है उसमें मैं बोले जा रही थी और ब्लॉग में मेरे में आवाज़ नहीं आ रही थी। हमने एक बार भी चेक नहीं किया कि ब्लॉग में आवाज़ नहीं आ रही है। कहीं से मेरे बच्चों ने मोबाइल का कुछ फंक्शन छेड़ दिया तो आवाज़ चली गई मोबाइल की। और यहाँ देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ रेडी होकर हमने तैयारी की है, क्योंकि आज भाभी आ रही है, मतलब उनकी विदा होकर आ रही है घर में। तो नई दुल्हन आ रही है घर में, इसलिए हम लोग तैयार हो गए थे। मतलब लगभग हमारे यहाँ ये निकलता है अलखा, ऐसे बोलते हैं अलखा। तो भाभी सारी मिलकर, ये देखो सब लोग ये तैयारी करनी थी और हम लोगों ने एक सी साड़ी पहनी थी। मैं वही दिखा रही थी कि हम लोगों ने एक सी साड़ी पहन रखी है। और ये देखो भाभी अलखा की तैयारी कर रही हैं। ये यहाँ बेसन चावल बनाया जाता है, तो मम्मी वही परोस रही थी सब लोगों को कि खा ले सब लोग जल्दी जल्दी, फिर दुल्हन आ जाएगी, खाना नहीं खा पाएंगे। और उनके वेलकम की तैयारी चली। इसने भी देखो सेम साड़ी पहन रखी है मेरे जैसी। ये मेरी बहन है, इसने साड़ी पहन रखी है। और यहाँ खाना मम्मी ने परोस दिया था, फिर हम लोग खाना खाने लगे थे थोड़ी देर में। यहाँ तो तैयारी ये तो मान ही नहीं रही थी, बहुत देर हो गई थी। चिल्लाते चिल्लाते मम्मी को खाना परोस दिया है, खा लो खा लो। फिर ये खाना खाने यहाँ बैठ गई। अभी देखो बैठती जा रही हैं धीमे धीमे, एक एक करके, सुनती नहीं थी। फिर मैं यहाँ वेलकम दिखाने चल दी। यह देखो फुल तैयारी कर रखी थी हमने दुल्हन की आने की। तो बस यहाँ ये हमारा मेन गेट है, यहीं से दुल्हन की एंट्री हुई। और फ्रेंड्स देखना, मेरे ब्लॉग में आवाज़ नहीं आई, इसीलिए मुझे बहुत बेकार भी लगा। ये ब्लॉग डालने की वो नहीं थी, फिर भी मैंने डाल दिया। चलो ब्लॉग बनाए, इतनी मेहनत की है तो कुछ नहीं, ऐसी आवाज़ अपने डाल देंगे, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। और ये देखिए बाहर की तैयारी, ये हमने बाहर की तैयारी की। यहाँ ऊपर स्टिकर लगे थे, शादी वाला घर, ऊपर जो लाल लाल स्टिकर लगे वो। और यहाँ देखिए सारी फ्रेंड्स, यहाँ देखो फिर से मैं अंदर चल दी थी। और ये इससे मैं बोल रही थी कि यहाँ देखे रहना ना, बच्चे अच्छे ख़राब कर दें, क्योंकि इसी ने सारी तैयारी की थी ना, इसकी मेहनत पे पानी फेर दें बच्चे। ये फूल अभी तो और बिछाए जाएंगे, डेकोरेशन अच्छे से नहीं हुई थी। यहाँ मैं दिखा रही थी, यहाँ पूरे में फूल बिछाए जाएंगे। और यहाँ हम लोग देखो सब लोग मिलकर खाना खाने लगे थे। दुल्हन आने वाली थी, ये देखो हम, मैं और भाभी, हम तीन लोग एक सी साड़ी पहन रखे। मेरी छोटी बहन भी पहन रखी थी, पर वो वीडियो में नहीं आई है क्योंकि उसने हल्दी नहीं चढ़ाई थी ना, इसलिए। ये सब लोग खाना खा रही हैं जिन लोगों ने हल्दी चढ़ाई थी। हम सब ने हल्दी लगाई थी ना भाई के, तो वही सब लोग खाना खा रही मिलकर। एक जगह यहीं पर बैठ के खाना खाना पड़ता है ना हमारे यहाँ, तो वही हम लोग देखो बैठ के सारे खाना खा रहे, आपस में बातें भी कर रहे थे। और यहाँ बहू लगभग बहुत दुल्हन का आने का समय भी हो गया था, तो सारी तैयारी कर दी थी। फिर बाद में बची हुई डेकोरेशन ये रही, देखिए आप लोगों को दिखाते। यहाँ हैंकी लगा दिया था वो दुल्हन के पैर लेने के लिए। फिर यहाँ ढोल वाले आ गए थे, तो जब तक थोड़ा सा टाइम था, वो दुल्हन नहीं आ रही, तब तक हम लोगों ने डांस किया ढोल पर मेरे ढोल की भी आवाज़ नहीं आई इसमें। ये देखिए जब तक हम लोग डांस करते रहे काफ़ी देर तक। थोड़ी देर में फिर दुल्हन का आने का समय भी हो रहा था, तब तक डांस करते रहे बाहर खड़े हुए। और ये देखिए ये है मेरी छोटी बहन, इसने भी सेम साड़ी पहन रखी। ये अपने घर जा रही थी ना, तो जल्दबाजी में बेचारी वीडियो में नहीं आ पाई। और ये तीन साड़ी तो हम लोगों ने पहन ली है कि ये इधर खड़ी है। और हम लोग नाच ही रहे थे ढोल पर, खूब मस्ती की आराम से। आप लोगों को अपने खूब एंजॉय किया होगा हमारी शादी के सारे ब्लॉग्स। और ये देखो थोड़ी देर में दुल्हन भी आ गई थी। ये देखो बहुत आवाज़ हो रही थी, पर आप लोगों को तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ देखो फ्रेंड्स, इतनी देर में दुल्हन आ गई थी, हम लोग नाच रहे थे। ये देखिए नाचते नाचते अचानक फिर हम पहुँच गए वेलकम के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने गाड़ी पूजन किया, गाड़ी सजी हुई थी, तो ये दुल्हन को उतरने नहीं देते ना ऐसे, तो सबसे पहले मैंने गाड़ी पूजन किया। और उसके बाद हम दुल्हन को उतारेंगे। फिर गाड़ी वाला नेक मांग रहा था, उससे काफ़ी देर तक उन्हें नेक दिया, बहुत देर तक बातचीत होती रही गाड़ी वाले से। फिर उसको नेक दिया, उसके बाद हम लोग दुल्हन को लेकर चले। तो आप लोगों को दिखाते हैं दुल्हन को हम लोग कितनी देर बाद लेके चले। अभी तो मैं गाड़ी पूजन ही कर रही थी, इसके बाद ही दुल्हन उतरेगी। जब तक गाड़ी पूजन ना हो जाएगा तब तक दुल्हन नहीं उतरेगी। तो
गाड़ी रुकी थी, बहुत दूर थी घर से, गली के बाहर। ये देखिए हम लोग बातें कर रहे थे आपस में, फिर समय आ गया से हम दुल्हन को लेकर चल दिए। मैंने गोदी में उठा ली दुल्हन, थोड़ी दूर के लिए चले और भाई पीछे रह गया, जबकि दूल्हा दुल्हन को साथ में चलना चाहिए, तो वो थोड़ी सी पीछे रह गया था। फिर मैंने उतारा, यहाँ उतार के थोड़ी देर खड़ा कर दिया, फिर पैदल लेकर आए। क्यों इतनी दूर तक नहीं लेके जा पाए। और ये देखो हमारे पीछे कितनी सारी भीड़ है, सब लोग भाभियाँ वगैरह हैं और कुछ गली मोहल्ले की भी है। दुल्हन आती है तो सबके यहाँ ऐसी भीड़ लग जाती है। और ये रही हमारी छोटी बहन, वहाँ तक तो गई थी, ये खड़ी है यहाँ, आप लोगों को दिख रही होगी। और यहाँ से भाई को आवाज़ मार रहे थे, जल्दी आ जा, साथ में चलना है तुझे। पीछे रह गया था ना, इसीलिए। तो जब वो आया तब उसको लेकर साथ में चले, फिर पैदल चलाने लगे हम लोग तो दुल्हन को। अब आ गया, यहाँ से इनकी गांठ खुल गई थी, वो जोड़ी। दुल्हन तो काफ़ी टाइम हो गया था आए हुए, पर ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत बाद में मिलेगा, क्योंकि इस ब्लॉग में आवाज़ चली गई थी ना, इसलिए आप लोगों को ये ब्लॉग नहीं मिला है। पर मैंने इतनी मेहनत की थी ना, इसलिए आप लोगों को ब्लॉग डाल देते हैं। और आप लोग कमेंट ना करें कि ये ब्लॉग आपको पहले डालना चाहिए था। और आप लोग बता रही हूँ मैं आपको, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि मेरे मोबाइल में डालने का मन नहीं था इस ब्लॉग को। फिर भी सब लोग बोले तो डाल दो, शादी की मतलब सारी रस्में दिखाने की वो बोला था ना मैंने, तो इसीलिए मुझे ये ब्लॉग डालना पड़ा। और ये देखिए हमारी गली कितनी बड़ी, पूरी भरी चल रही है गली। इतनी पीछे से मेरी बहन ने ब्लॉग शूट किया था, तो सब लोगों को दिखाया उसने अच्छे तरीके से। और ये देखिए फिर फाइनली हम लोग अपने दरवाजे तक पहुंच गए थे। और ये देखो पहुंचते गए थे अपने दरवाजे तक। यहाँ दुल्हन भी आ गई थी आगे, यहाँ आ गई दुल्हन। फिर यहाँ जो गुड़िया पूजन होता है ना, गेट पर गुड़ियाँ बनाई जाती हैं हमारे यहाँ, उनका पूजन किया दूल्हा दुल्हन ने। उसके बाद इनकी एंट्री हो गई। ये मम्मी पहुँच गई थी बाहर। और यहाँ से देखिए दूल्हा दुल्हन की एंट्री के लिए स्वागत फुल ज़ोरों शोरों से किया गया था, ढोल लगाड़ों के साथ। हमने पहली बार मतलब अपनी बड़ी भाभी का इतने अच्छे से गृह प्रवेश नहीं करवाया पाया था, मतलब इतना नहीं जानते थे, उनकी शादी हुई थी तब। और अब जैसी जैसी रीत चल रही है वही उसी तरीके से कर रहे हैं हम लोग। तो हमने अपनी बड़ी भाभी का इस तरीके से गृह प्रवेश नहीं किया था, अब इनका किया है ऐसे गृह प्रवेश, तो आप लोग देखिए। और ये ढोल वाले भैया वहाँ पर उन्होंने भी नेक मांगा, यहाँ पर ये बोल रहे हैं हमें भी नेक चाहिए। और जबकि इनसे मेरी बात हुई थी कि पैसे जितने हम देंगे उतने लेंगे, अब ये यहाँ पर बहू का नेक अलग से मांग रहे हैं। तो इसलिए इनसे काफ़ी देर तक बहस होती रही थी। फिर फाइनल वो चले गए। बहस करने के बाद उन्हें पैसे देने पड़े हम लोगों को। और फिर ये देखिए बाहर ही हम लोगों को इनका टीका करना पड़ा। फिर मैंने आरती उतारी भाई की, और यहीं से मैं आरती भी उतारूँगी। अभी मैं दरवाजे पर खड़ी नहीं हुई हूँ, बाकी सब लोग अपनी अपनी रस्में कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन के ऊपर नौछाड़ कर रहे हैं, नज़र उतार रहे हैं सभी लोग। तो हम थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाते हैं इसमें कि हम कहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ सारी रस्में ही चल रही थी। ये देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी रस्में होती हैं फ्रेंड्स, इतनी सारी रस्में होती हैं कि दूल्हा दुल्हन पक जाते हैं रस्में करते करते। फ्रेंड्स कितनी सारी भीड़ लगी है हमारी दुल्हन को देखने के लिए। यहाँ मेरा भाई गुड़िया पूजन कर रहा था, ये देखो ये गुड़िया पूजन हुआ यहाँ। काफ़ी देर बाद हम लोग अंदर पहुँचे। अभी तो दुल्हन का वेलकम होगा यहाँ से, अभी देखना यहाँ। फिर मैं यहाँ आरती करने लगी दूल्हा दुल्हन की।
उसके बाद इन लोगों को मैंने अंदर लिया। ये देखिए वेलकम के लिए ये होते हैं संस्कार। देखिए हमारी दुल्हन दरवाजे पे आते ही पैर छू रही है। इन्हें बोलते हैं हमारे यहाँ कल्चर, यही है हमारे यहाँ का कल्चर कि नई दुल्हन आते ही पैर मतलब पैर छूती है आके सबके। तो सबसे पहले उन्होंने दरवाजे पर पैर छुए और ये देखिए उनका गृह प्रवेश करा रहे। पहले उनकी पैर का छाप लेंगे रूमाल पर ऐसे। हाँ मैं बोल रही थी सबसे पहले पैर रखना है आगे वाला। अब ये देखिए ये वेलकम की तैयारी मेरी छोटी बहन ने की थी पूरी। और इन्होंने यहाँ कलश में थोड़ी सी चावल भरे जाते तो उसमें लात लग गई थी ना, मतलब पैर से गिराए जाते तो उसमें लात मारने के बाद फिर उन्होंने उस कलश के पैर छू लिए, क्योंकि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए फिर उन्होंने पैर छू लिए थे। तो यहाँ हमने दुल्हन का गृह प्रवेश कर दिया है। अब दुल्हन का अपने घर में ही स्वागत है, मैंने बोल दिया। तो वैसे ही दुल्हन आ गई। तो फ्रेंड्स बहुत सारी दिक्कतों के बाद हम यहाँ पर हमारे दूल्हा दुल्हन अंदर आ चुके थे और उनकी कुर्सी डाल दी गई थी। ये देखो सभी लोग अंदर पहुंच गए थे घर में, लगी है घर में सभी लोग हैं अभी यहाँ पर मौजूद। बारात पूरी लौट कर आई। अभी यहाँ पर भी कुछ रस्में हैं बाकी, वो होंगी पूरी। तो यहाँ पर भी ऐसी लगातार रस्म चलती रही। दूल्हा दुल्हन अपने घर से परेशान होकर आए, फिर यहाँ पर भी ऐसी रस्में चलती। बारी आ गई थी सबसे पहले मम्मी ने किया टीका। ये देखो ऐसे दूल्हा दुल्हन दोनों का स्वागत मम्मी करती हैं अंदर आकर मंडप के नीचे। फिर यहाँ बाकी सबकी बारी थी, पहले थी मम्मी की बारी। तो आप लोग ये मोबाइल मतलब ये वाला ब्लॉग देखें, उसके बाद ये कमेंट ना करें कि आपको ये ब्लॉग पहले डालना चाहिए था। डालने का जैसे कि मैंने आपको बोला है, मेरा डालने का मूड नहीं था, फिर भी ये डाल दिया मैंने कि मैंने बोला था सारी रस्में दिखाऊंगी ना शादी की, इसीलिए। यहाँ बाकी सबकी बारी आ गई। ये है बड़ी भाभी, ये भी टीका कर रही है, चल रहा। टीके की रस्म चलती चलती यहाँ फाइनली मेरा ब्लॉग ख़त्म होने वाला था। काफ़ी समय हो गया था, वीडियो वाली बड़ी भी हो रही थी और इसमें आवाज़ भी नहीं थी। तो ऐसे ही सब लोग टीका करते जा रहे थे और चलते जा रहे थे। तो आप लोगों को मेरे सारे ब्लॉग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी एक आधी ब्लॉग होंगे अच्छे आप लोगों को मिलते रहेंगे देखने के लिए। फ़िलहाल इस ब्लॉग को अच्छे कमेंट करें, लाइक, चैनल एंड सब्सक्राइब करें।